गाइस देखो यहाँ पर परेड की तैयारी चल रही है, 15 अगस्त पे करेंगे ये लोग। यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। आज का मौसम इतना ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है ना। थोड़ी देर पहले अभी बारिश भी हुई है, तो हम लोग निकल आए हैं हॉस्पिटल के लिए। हुरैन को फीवर आ रखा है, तो हुरैन को दिखाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और मौसम इतना ज़्यादा औसम है ना, मज़ा आ गया बाहर निकल के। इतनी ठंडी ठंडी हवा, मज़ा हो रहा है। अच्छा लग रहा है, यस अच्छा लग रहा है। तो गाइस डॉक्टर को दिखाने आए थे, लेकिन यहाँ पे हो रही है बारिश। बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। और इनको सुई लग गई। अच्छा लगा? यहाँ पे लगा सुई? कहाँ पे लगा था सुई? ऐसे सुई लगाया था किसने? अब देख रही भैया ने। बस हॉस्पिटल से दिखाकर तो आ गए हैं हुरैन को, और उन्होंने ना कुछ चेकअप्स वगैरह भी लिखे थे हुरैन के, तो वो करवा लिए हैं। अब रिपोर्ट्स जो है ना शाम को मिलेगी, देखते हैं क्या कुछ आता है। तो बस अभी आ गए घर पे। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, बारिश बंद ही नहीं हो रही थी, एकदम रिमझिम वाली बारिश हो रही थी। तो फिर भी हम लोग जो है निकल आए वहाँ से। थोड़े से भीग गए थे, तो कब सूख चुके हैं। हल्के फुल्के से बारिश हो रही थी। तो बस अभी मैं ना साथ में लेकर आई थी दलिया, क्योंकि दलिया जो ना ख़त्म हो चुका था। लेकिन हम जहाँ से लेकर आते हैं ना, फिर हुरैन साथ में थी, तो इस वजह से फिर हम लोग वहाँ तक लेकर नहीं गए उसको, क्योंकि फीवर भी था, वैसे भी इसको ज़्यादा गीला नहीं करना था हम लोगों को। तो हम लोग सीधे फिर घर ही आ गए, और फिर रास्ते में एक दुकान मिली हम लोगों को, तो फिर वहाँ से ही मैंने थोड़ा सा दलिया ले लिया, 2 पैकेट ले लिए तब तक फ़िलहाल के लिए। वरना मैं जहाँ से लेकर आती हूँ ना, वही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी पैकेट वाला मुझे ज़्यादा कुछ खास लगता नहीं है दलिया, तो इस वजह से सिर्फ 2 ही पैकेट लेकर आई। और बस यहाँ पर अभी दलिया को ही भून कर रख रही हूँ। साथ में फिर सारे घर के काम करे, फिर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के अब मैंने जो है ना सोच रही थी कि खाना खा लूँ, भूख लग रही है। 3:30 का टाइम हो चुका है, 3:30 बज रहे हैं। हाँ 3:30 बज चुके हैं। तो बस दलिया भून कर रख रही हूँ, और थोड़े से मैंने चावल बनाए। रोटी में थोड़ा सा आलस कर रही हूँ, रोटी इसलिए नहीं बनाई, इसलिए चावल बनाए हैं। हस्बैंड को तो पहले ही खिला दिया था, अब मैं खा लेती हूँ। और इसी के साथ ना बस ये सारा काम करके खाना खा के, और फिर मैं बनाऊँगी थोड़ी सी मटरी। तो बस मैंने सोचा है कि मैदा और रवा मिलाकर नमकीन वाली मटरी बना दूँगी, तो ठीक रहेगा, है ना। कभी कभी वैसे भी थोड़ा सा यूज़ में आ जाती हैं, और कभी कुछ चीज़ ऐसे खाने का मन है तो चटर पटर टाइप खा सकते हैं, स्नैक्स टाइप। तो इस वजह से मैं बना कर रखी, क्योंकि मैदा भी काफ़ी सारा रखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया था मैदा। तो मैंने कहा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बारिश का टाइम है, कीड़े तो बहुत जल्दी हो रहे हैं हर एक चीज़ में। तो बार बार से मुझे हर एक चीज़ जो है ना चेक करनी पड़ रही है, कभी सूजी तो कभी सारी दालें वगैरह, हर एक चीज़ चेक करके रख रही हूँ मैं डेली, क्योंकि बारिश में तो भैया बहुत जल्दी कीड़े लगते हैं। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा ख़त्म भी कर लूँ, मटरी वगैरह बना लूँ, ताकि अगर वेस्ट ना हो, है ना। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कीड़े लगे नहीं हैं, लेकिन बारिश में थोड़ा सा रहता है कीड़े वगैरह, तो इसी तरह। तो बस इसको भूनकर और इसी के साथ बस खाना खाते हैं, और फिर आप लोगों से मिलेंगे। घर की सारी साफ़ सफाई होगी, खाना खाने के बाद ही फिर मैं ना चेंज करूँगी कपड़े वगैरह। अब मुझे एक तो पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा वाला पसीना आ रहा है, क्योंकि झाड़ू फिर पोछा, फिर उसके बाद पंखा बंद कर देते हैं, तो फिर पसीना तो बहुत ज़्यादा तेज़ वाला आता ही। उमस हो रही है बहुत ज़्यादा, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, और उमस हो रही है साथ साथ में। तो बिना एसी और पंखे के तो बैठा ही नहीं जा रहा घर के अंदर। तो बस ये थोड़ा सा और भूनूंगी,
उसके बाद खाना खाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैं दलिया को भून रही हूँ। अभी इतना बना है, थोड़ा सा और मुझे ब्राउन करना है, वरना अगर ऐसे ही छोड़ देती हूँ ना तो फिर थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा लगता है मुझे, अजीब सा खाने में। तो इस वजह से हल्का सा और ब्राउन करूँगी। यहाँ पर हमारे राइस बन चुके हैं और ये थोड़ा सा चिकन रखा है, बस इससे ही फिनिश करूँगी मैं। हुरैन तो सो गई, उसका दवा वगैरह पिला दी थी मैंने, तो हुरैन तो सो गई, उसको दवा पिला दी थी तो वो सो गई है दवा के नशे में। तो बस उसको सोने देते हैं। खाना वाना कुछ भी नहीं खाया उसने, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बिस्किट खाया था, फिर उसके बाद ही मैंने उसको दवा पिला दी थी। बुखार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमें ही नहीं अच्छा लगता, तो वो तो छोटी बच्ची है तो उसको कैसे अच्छा लगेगा। तो इस वजह से तो मैंने ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करी, दवा पिला दी, उतर जाएगा तो फिर अपने आप ही खा लेगा। आज मैं बिहारी बुखारी स्टाइल में बिहारी लोग खाते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, भात और चिकन और भात खा रही हूँ मैं आज। आ जाओ गाइस आप लोग भी खाने। आज रोटी नहीं बनाई, आज चावल बनाया। आज चावल के साथ खा के देखते हैं कि वो लोग, वो टेस्ट तो आता होगा यार, अपन लोग भी तो खा लेते हैं कभी कभी ना। तो सबसे पहले आप खाओ। तो देखो गाइस, ये रिफाइंड का पैकेट है, इसको मैंने ऐसे काट दिया और इसको भी इस तरह से यूज़ करेंगे हम। बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए ऑयल। क्लीन हो गया एकदम। अब हम बनाएंगे इसको ऐसे लोई बड़ी वाली साइज की, और इसको बेलेंगे मोटा मोटा। तो गाइस मठरी बना रही हूँ मैं, ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया, साथ साथ में ही मैं इसको सेकती जाऊँगी, मतलब फ्राई करती जाऊँगी, अलग से नहीं करूँगी। मतलब पहले ऐसे बना के रख लेते हैं ना, क्योंकि चींटियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं हमारे यहाँ, इसलिए फटाफट फ्राई करो और बनाओ। तो इसमें मैंने डाला है हल्का सा रवा, हल्का सा क्या, थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, रवा और मैदा और अजवाइन और नमक। तो चलो बस अब इन सभी को कर लेते हैं अच्छे से फ्राई। और बस यहाँ पे देखो बेल कर मैंने यहाँ पर कट करके रख दिए हैं। तो ये थोड़ी सी मछली मैंने बनाई है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाई है। और बस इस तरह से बना के रख लो, तो कभी भी मन करे बच्चों को दे दो, बड़े लोग खा लें, कोई मेहमान आए उनको दे दो। तो मतलब होना चाहिए घर में ये चीज़ें भी। तो और ज़्यादा हम लोग जो है ना मार्केट वगैरह से ही मंगा रहे थे, लेकिन अभी इस बार मैंने मना कर दिया, उनको मन के रहने दो, इस बार मैं घर में ही बनाऊँगी, क्योंकि मैदा वगैरह भी रखा हुआ था, तो वो इसलिए भी। तो बस चलो यहाँ पे ये फ्राई तो हो चुकी हैं, अब ऐसे ही सारी फ्राई कर लेंगे। और गैस फिर इसके बाद जो है ना मेरी खाला आई हुए हैं गुना से, तो अभी तो फ़िलहाल वो मम्मी के घर हैं। और बस अब जो है कल ही रात में आई, और आज उनको निकलने का भी है गुना के लिए फिर से। तो इस बार जो है ना वो रुकने के लिए नहीं आई, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही आई थी, और अभी वो जा भी रही। तो मैंने कहा अब खाला जा ही रही तो फिर मुझसे मिल के भी जाना। तो बस अभी थोड़ी देर में वो लोग भी आ जाते हैं, है ना। तो बस उन्हीं का ही इंतज़ार कर रही हूँ मैं कि जब वो आ जा। रुक जाते, चले जाते। सही करा ले, फिर लाइट सही हो गई। ऊपर से रख देना, तो देख के रखना।
अरे हाल हाल आई और हाल ही चल रही, बैठी भी नहीं। वही तो मैं कह रही, हाल ही चल रही। अरे काय को दे रही है खाला? अब कब आओगी? हाँ अब कब आओगे? ऐसे अचानक पुराना है कभी भी सही चक्कर आ जाना। सलाम कर लो। अरे कर लो। अभी ऐसी हो गई, अब उसको स्लीपर पहननी है। सलाम करो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। हो रहे हैं। तो गाइस आज तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा रौनक लग गई थी क्योंकि सवाना आई हुई थी और उनके हस्बैंड सलमान भी आए हुए थे। तो और बच्चे भी आए हुए थे, खाला खालू मेरे और मेरे भाई बहन भी, तो सब लोग आए हुए थे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस मैं यही सोच रही थी कि आज ये जाए नहीं, आज ये रुक जाए यहीं पर ही, तो खूब सारी बातें करेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि उनको ना निकलना भी था गुनाह के लिए। और सलमान जो है ना सवाना को लेने के लिए ही आए थे। और सलमान मतलब मेरे रिश्ते में कौन लगते हैं वो भी मैं बता देती हूँ, मतलब मेरी खाला के बेटे लगते हैं वो। तो यहाँ से भी रिश्ता है और मेरी जेठानी की साइड से भी रिश्ता है। तो ये दो मेरे रिश्ते हैं सलमान भाई के साथ। वैसे तो खैर वो मुझसे छोटे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये है भाई बहन वाला रिश्ता है, ठीक है। और बस सब लोग चले गए हैं और तो क्योंकि उनको ना गुनाह भी पहुँचना था, तो यहाँ से निकलते टाइम में उनको बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी, तो इस वजह से भी थोड़ा जल्दी निकले वो लोग। और बस मम्मी को पता चला कि हुरैन की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मम्मी यहाँ पर देखने के लिए आ गई थी हुरैन को। और साथ में जो है ना वो बिदा वगैरह भी लेकर आई है मेरे लिए, मतलब जो भी भतीजा या भतीजी होती है, जो भी बुआएं करती हैं ना, उनकी बिदा रिटर्न में दी जाती है। तो मैं मना ही कर रही थी मम्मी से, ऐसा क्यों कर रही हो, रहने दो कोई बात नहीं है। लेकिन मम्मी है वो मानती नहीं है। मम्मी तो बस कहती है कि नहीं, ये चीज़ जो चीज़ है तो वो चीज़ तो मुझे करनी है। तो बस यहाँ पर वो आई हुई थी और मैंने बनाए थे यहाँ पर सीख कबाब। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करे थे और इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे गाइस, इसकी रेसिपी मैंने शूट ही नहीं कर पाई है। लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम कभी बनाऊँगी ना, इनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे तो ये बोल रहे हैं कि दोबारा से बनाना। तो अब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, ठीक है। गाइस यहाँ पर ना मम्मी ने हुरैन की नज़र उतारी, क्योंकि जैसे ही मम्मी आई ना तो मम्मी ने देख कर ही पता कर लिया था कि इसको नज़र लगी हुई है, इसकी आंखें एकदम चढ़ी चढ़ी सी लग रही थी उनको। तो मैं तो ये चीज़ें ज़्यादा जानती नहीं, लेकिन देखो मम्मी आई तो उन्होंने ही पता किया और फिर उन्होंने इसकी नज़र उतारी और तब से माशाल्लाह से थोड़ा सा वो खेल रही है। अब देखो मम्मी आई तो मम्मी यहाँ पर लेके आई कपड़े वगैरह, मतलब एक तरह से विदा समझ सकते हैं आप इसको। तो मतलब बहुत टाइम से वो सोच रही थी कि अब जाऊंगी, तो अब जाके लेकर आई। तो यहाँ पे ना दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखो गाइस, ये है वो ड्रेस, ये गाउन लग रही है। तो ये मेरे लिए ड्रेस है और ये इनके लिए कपड़े हैं, ठीक है। जेंट्स के ज़्यादातर यही वाले पैक आते हैं है ना। और इसमें कुछ पैसे हैं, इसमें 50-50 रुपये। और यहाँ पे ये है चांदी की पायल, ये चांदी की पायल आई है, क्योंकि मम्मी लेकर आई है। ये देखो, ये है इसका डिज़ाइन, ठीक है। ये चांदी की पायल, और इसी के साथ ये
क्या बोलते हो आप लोग इसको? हम लोग तो तसला बोलते हैं इसको, तसला। ठीक है, ये तसल, इसमें लड्डू। तो ये तो हो गई मेरी और इनकी, और ये है आशा वाली की। इसमें ये कटोरा है, एक टावल है भैया के लिए, और इसमें ये है कपड़े। ये बाजी का सूट है और 2 लिफाफे हैं। तो ये आशा बाजी को देना है। तो ये उनके घर भिजवा देंगे हम, ठीक है। और ये हमारे पिता है। तो मम्मी चली गई हैं अभी, हुरैन परेशान कर रही है, थोड़ा सा मैं उसको देख लेती हूँ गाइस, और अभी मिलूंगी आप लोगों से थोड़ी देर में। और ड्रेस कैसा लगा है मुझे बताना, ठीक है। जब मैं कभी पहनूंगी ना तब मैं आप लोगों को मतलब बताऊंगी कि हाँ ये वाला वो ड्रेस था, ठीक।